कुछ समय के लिए आपके बीच में लाइव हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी तक आपको जो एनआरएस डिलीट के बारे में संपूर्ण जानकारी थी वो पता हो गई होगी और 19 तारीख को जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय में हुआ वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। और आपके अगर साथी को ये चीज़ नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो आप उनको ये शेयर कर दीजिए। लाइव आने का सिर्फ केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, आपको संपूर्ण जानकारी से रूबरू कराना, अवगत कराना। आपको याद होगा कि जब हम पहली बार ट्रांसफ़र पिटीशन लेकर के गए थे और तभी से हम सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिए थे और हमने आपको इशारों इशारों में कहा था कि आप लोग सकारात्मक रहिए, साथ दीजिए, हम सब कुछ मतलब कि ठीक करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग एक के बाद आगे बढ़ते गए और तमाम कठिनाइयाँ आईं, तमाम रुकावटें आईं और तमाम तरह के बातों को भी सुना, देखा और तमाम तरह के कार्य भी किए गए। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी मेरे ख्याल से 22 लोग ही देख रहे हैं और इसको अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे इसको। और एक चीज़ और, आज मैं अंतिम बार आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी कहा नहीं था आप लोगों से, किसी से नहीं कहा था मैंने, हालांकि ये मेरा स्वार्थ है, मेरा अपना स्वार्थ है। मुझे लग रहा है कि 12 लाख एनआरएस कैंडिडेट हैं, 12 लाख डीलर हैं और उसमें से अगर 50,000 भी मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं तो यही मेरी मेहनत होगी और यही मेरी उपलब्धि होगी। और ये समझ लूँगा कि जो मैंने देश भर के लिए काम किया और उसमें मुझे ये कमाई मिली है आप लोगों की। और मैं हरदम इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यवहार में, अपनी बात में, अपने बोली विचार में और अपने कार्यों में सुधार लाऊं और इसके लिए मैं जो भी सुझाव लेना होता है मैं आप लोगों से ही लेता हूँ। नोट, मैं अपना अकेले कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अपनी मनमर्जी का कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मैंने कुछ मनमर्जी का कर भी दिया है और आप लोग कहते हैं कि इसको सुधारिए तो मैं उसको बदल भी देता हूँ। और बाकी रही कि कहीं कुछ मुंह से गुस्से में कुछ निकल भी जाता है तो वो मेरा चंद समय के लिए होता है, चंद मिनटों के लिए ही होता है, वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। आप इसको लेकर के दिल में मेरे प्रति पाप ना रखें, क्योंकि मैं खुद ही किसी के प्रति दिल में पाप नहीं रखता हूँ। जो भी होता है वो चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए होता है। बाकी मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, क्या है क्या नहीं है। शुरू से याद ही रहा हूँ कि अपने नाम को सार्थक करूँ, जो मेरा नाम है मेरे नाम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। और मैं उसमें समय समय पे परिवर्तन करता रहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले दिन मेरा स्वभाव कैसा था और आज मेरा स्वभाव कैसा है। कहीं भी अगर उसमें गुरूर घमंड अगर कहीं आपको दिखता है कि अब इनको घमंड हो गया है तो मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो किस तरह का घमंड है या किस तरह का गुरूर है मेरे अंदर, मैं उसको सुधारूँ। और साथ में आपको ये भी अब मैं कहना चाहूँगा, 56 लोग जुड़ गए, काफ़ी लोग हैं, 56 लोग मेरे लिए काफ़ी हैं। अब मैं आता हूँ केस के ऊपर। तो केस में तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं और तमाम तरह के कॉल आ रहा है मुझे, तमाम तरह के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ मैंने शुरू से कहा था कि बता नहीं पाएंगे, जितना ज़रूरी है आपके लिए उतना हम बताते हैं। और अभी तक हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय जजेस का रुख हमारे प्रति देखा है वो आपको एक अपने आप में आश्चर्यजनक लगा होगा और ये लगना भी चाहिए और लगेगा भी, ये हर किसी को लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू को इतनी आसानी से ओपन कोर्ट करा लेना और उसमें इतना सकारात्मक ऑर्डर ला लेना। आपको पता होना चाहिए 10 से 12 एमएज लगे हुए हैं, एक ट्रांसफ़र, 2 ट्रांसफ़र पिटीशन लगी हुई है, एक रिव्यू, अभी भी तमाम जाने कितने टैग होने जा रहे हैं या हो जाएंगे, जो कि ये हमारा शुरू से ही उद्देश्य था, पर्पज़ था। एक चीज़ को लेकर के और मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे थे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में थे, पहले इन्होंने इतना कुछ क्यों नहीं कर लिया। देखिए, पहले कमान मेरे हाथ में नहीं थी भाई, और पंजाब ऑन गोइंग रिलीफ दिला दीजिए। वहाँ रमन जी देख रहे हैं और आप घबराइए नहीं, राजकुमार जी भी बोल रहे हैं सर आप ईमानदार इंसान है। सॉरी,
उस पे मैं ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोग कुछ कह रहे हैं तो खैर मुझे लगता है कि ईमानदारी हर इंसान में होनी चाहिए और वही उसका स्वभाव है। अगर ईमानदारी रहेंगे, ईमानदारी से काम करिएगा तो आप सक्सेस होइएगा। कहीं आपके अंदर बेईमानी छुपी होगी तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर नाकाम हो जाइएगा, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग रहें। और जो जो इस सृष्टि में जो एक शक्ति विराजमान है ना, वो सब कुछ देखती है। आपकी नीयत, आपकी सोच, आपकी समझ। ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ तो कोई देख रहा है ना। आप दिल में अगर सोच भी रहे हैं कुछ किसी के प्रति गलत, तो वो भी वो शक्ति देख रही होती है। तो उसको देख करके अगर आप कोई काम कीजिएगा तो आप निश्चित सफल होइएगा। आप करके देख लीजिएगा। मेरी बात अगर आपको अच्छी ना मतलब झूठी लगे तो आप करके देख लीजिएगा। दिल से कोई काम कीजिएगा, आप देखिएगा सफलता आपको मिलेगी। परिणाम की चिंता मत कीजिएगा। परिणाम क्या होगा, अपना जो कर्म है उसको करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा। दिखावा, नोट दिखावा, दिखावा मत कीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल से आज कुछ लोग शायद मिसलेनियस लेकर के आ रहे हैं, ऑन गोइंग वाले। आप उनसे संपर्क कर लीजिए, देखते हैं उसमें हम क्या रिलीफ दिला पाते हैं। हमारी कोशिश है कि जितना हमसे आप लोगों का हेल्प हो सके हम उतना करें, और उसमें अगर हमसे कहीं भूल हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट जितना भी मेरे पास आ रहा है, हम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक कॉल पे बात करते करते 10 कॉल वेटिंग में हो जा रहे हैं तो उनको भी हम बैक कॉल कर देते हैं। मतलब किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने किसी का कॉल का आंसर नहीं दिया या उत्तर नहीं दिया। किन्हीं कारणों बस हो सकता है कि किसी को बैक कॉल नहीं गया हो, और ये मात्रा मात्र 2% होगी। 100 लोगों ने ऐसा किया होगा तो 2 लोगों को मैंने बैक कॉल नहीं कर पाया होगा, कर पाया होगा। तो आते हैं, तो पहले हम सवाल ही ले लेते हैं आपके, ठीक है। खैर हम किसी पे आज हम लाइव आने का मकसद आप ये मत समझिए कि हम किसी पर टिप्पणी करने आए हैं। हम किसी पर टिप्पणी करने ही नहीं आए हैं। आसाम ऑन गोइंग, आज आसाम ऑन गोइंग वहाँ पे निजरा मैडम हैं, उनसे बात कर लीजिए, आसाम वाले लोग। और टी आर ई फोन बिल्कुल आपको टी आर ई 4 में मौका। 1 मिनट ज़रा, मैं थोड़ा सा लाइव आपको डिस्टर्ब होगा, मैं फ़ोन को बंद वो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं मेरे को, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सॉरी इसके लिए। जी हाँ, मैं बैक आ गया हूँ। अब कोई कॉल नहीं आएगा, मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दिया है। तो बीपीएससी टी आर ई 3 का हम कोशिश कर रहे हैं। टी आर ई 3 का ट्रांसफ़र पिटीशन आया हुआ है, और जो आपने प्रे करी थी हाई कोर्ट में कि हमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि उस दौरान रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, और आपने यही प्रे करी थी कि जब तक रिव्यू चल रहा है तब तक हमको बैठने का मौका दिया जाए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के। तो वो है टी आर ई 3 सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, और 21 दिसंबर को लगा हुआ है। 10 के बाद देखते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि टी आर ई 3 में री एग्ज़ाम हो जाए, या आप लोगों के लिए कम से कम एक बार और वैकेंसी वो खोल दी जाए एनआईएस के लिए, और उस पर भी प्रयास है। तो देखिए, 2 वकील हमारे लिए इस समय नाकाफ़ी हैं। आप अगर समझ रहे होंगे, इतने सारे केसेस हो गए हैं तो 2 वकील नाकाफ़ी हैं। इसलिए हमको संख्या में इजाफा करना पड़ेगा, और वो हम कर भी रहे हैं। कुछ काम इस समय कुछ अन्य साथियों को भी मैंने दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है, बहुत ज़्यादा अचानक से कॉल्स और काम मिल गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। लास्ट में कुछ हमारे एओआर की तरफ से कुछ काम आए हुए हैं, उनको भी हम लोग कर ही रहे हैं। जो राज्य आए थे उनको पता होना चाहिए कि उनको काम दिए गए हैं, वो करके दे रहे हैं, और काम सारे आपके लिए सकारात्मक हैं। खास करके यह पूछा गया कि कितनी भर्ती आई थी, कितनी भर्ती पे सीट फुल हो गई, कितनी भर्ती में उसमें एनआईएस ने आवेदन किया, और कितनी पे भर्ती बची हुई हैं, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो जजमेंट के कारण से ओवर एज हो गए हैं। इसको लेकर के आप लोग कॉल मत कीजिएगा कि हम ओवर एज हो गए। हमको जहाँ जहाँ से चाहिए था वहाँ से मिल चुका है, और हम उसको लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें अब कोई समय या मौका नहीं है आप लोगों के लिए कि आप आज डॉक्यूमेंट देंगे तो हम उस पर कुछ काम करेंगे। सॉरी, आप जहाँ हैं वहाँ बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सबको मिल जाए, और जहाँ पे भी जैसे कि मानते हैं बिहार का आया हो तो सोचेंगे कि कोशिश करेंगे कि बिहार में तो काफ़ी सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो अगर मेरे पास 50 भी आ जाता है तो उन हज़ारों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो सभी लोग परेशान ना होइए, सभी लोग केवल और केवल सहयोग पे ध्यान दीजिएगा, और उस सहयोग से ही सब कुछ संभव हो पाएगा, और उसी सहयोग की बदौलत हमने आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको अच्छे से पता होगा, भली भांति पता होगा। और रही बात
सहयोग में खर्च की, तो खर्च का भी ब्यौरा हम समय समय पे देते रहे हैं और बताते गए हैं। लोगों ने कुछ मेरे ख्याल से मेरे चाहने वालों ने उसको बाकायदा यूट्यूब वगैरह पे भी चलाया भी था, कि वो बताया भी था कि एक एक रुपये कहीं भी हेर फेर नहीं है, उन्होंने खुद बताया था। हालांकि अंत में हम फिर आपको इसकी सूचना दे देंगे। अभी व्यस्तता के कारण, बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण ज़्यादा कुछ हम आप लोगों को ना बता पा रहे हैं कि अकाउंट के बारे में, ना समझा पाएंगे, और ना ही ये उचित समय भी है। तो हमारा मेन फोकस है कि जो 10 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें किस तरह से बेहतर पॉजिटिव परिणाम लाएं, और यह कोशिश करें कि उस दिन ही सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, हल हो जाए। उसके बाद इसमें कोई झंझट रह ही नहीं जाएगी। कन्फ्यूजिंग यहाँ हो गई थी जजेस को, या कन्फ्यूज कर दिया गया था ठीक से समझा नहीं पा कारण कि उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट थे वो फ्रेश कैंडिडेट थे, और उन्होंने कहीं बाहर रहते हुए यह डिप्लोमा ले लिया। इसकी वजह से कन्फ्यूजिंग हुई थी, जो कि जजेस अब अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी की जो बातें थी उसमें वो उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आपने देखा होगा हेयरिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ उस मेरिट पे, क्योंकि वो न्यायालय का मामला है और उस पर न्यायालय ही निर्णय दे तो अच्छा है। मैं ना बोलूँ तो ठीक है, हम तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। रेगुलर वाले भी हमारे भाई हैं। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे बीएड्स के अगेंस्ट, तो उन्हें पता होगा, अगर उसमें के लीडर कुछ लोग होंगे हमारे बिहार में, धनंजय जी हैं, रमेश रॉयल जी हैं, राजस्थान में कुछ साथी लोग हैं, मुकेश रॉयल जी हैं। सबको पता होगा कि उस समय उत्तराखंड से मैं और मेरे एक और साथी और 2-4 मेरे साथी थे, हम लोगों ने जितना भी हमसे हो सका था ना, हमने बहुत मदद की थी रेगुलर डीएड की, और अन्य से करवाया भी था। जितना हमारे पास क्षमता थी उस समय, हमने उस क्षमता का अकॉर्डिंग किया। आज जो क्षमता अगर यह उस समय होती तो हम जाहिर सी बात है कि और भी ज़्यादा हम कर पाते। तो रेगुलर से हमारी लड़ाई शुरू से नहीं रही है, और रेगुलर को प्रभाव पड़ता भी नहीं है हमारे आने से। 12 लाख संख्या करके लोग गुमराह कर रहे हैं, जिनको अपनी दुकान चलानी है वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए 12 लाख तो सभी थे ना, जो जॉब में थे, जो सरकारी में थे, जो गैर सरकारी में थे, जो प्राइवेट थे, सभी थे ना। अब उन 12 लाख में कुछ की तो जॉब जहाँ सरकारी में थे वहीं प्रोटेक्ट हो गई, अब तो वो दोबारा भर्ती माने के नहीं रहे। दूसरा, जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे उन्होंने ट्रेनिंग तो ले ली, बट उन्होंने अभी भी टेट अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो वहीं पढ़े हैं। तीसरा, उनकी एज कितने लोगों की निकल गई। मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में करीब 37,000 लोगों ने एनआईओ से डिलीट किया, वो फॉर्म फिलअप किया है मात्र और मात्र 9 से 1,000 लोगों ने। 9 से 1,000 लोगों ने, रिपीटेड है। रिपीट के कारण से वो संख्या क्या नाम है 2-3 हज़ार दिखा रहा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी आती है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विज्ञापन खुलता है। तो सेम व्यक्ति 13 के 13 जिलों में रिपीट क्या नाम है आवेदन कर देता है। इसकी वजह से संख्या बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड में केवल मेरे ख्याल से 900, बहुत ज़्यादा बोल दिया है मैंने, 900 लोग ही हैं। इसके बाद ना कोई आने वाला है और ना कोई आएगा। अगर आएंगे भी तो मात्र 2%, 3%, क्योंकि किसी की एज ख़त्म हो गई है, किसी ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, और कोई ऑलरेडी सर्विस में था ही, सरकारी सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो वहीं प्रोटेक्ट हो गया है। क्या करना है उसमें? तो इसको लेकर के आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि 12 लाख आएंगे तो रेगुलर डीलेट को कहीं से कहीं तक जॉब नहीं मिलेगा। रेगुलर डीलेट का जो मेरिट होता है अपने आप में उच्च होता है, हाई लेवल का होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनआईओ के आने से उनको कोई प्रभाव पड़े, मतलब ही नहीं है कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि उनका मेरिट ही बहुत ऊँचा जाता है और एनआईओ का उसके नीचे रहता है। किसी को अगर फ़र्क पड़ा और पड़ता और पड़ेगा तो वो बीएड था, लेकिन बीएड तो 1 to 5 से बाहर हो गया है, तो अब फ़र्क क्या पड़ता है? अब तो बात ही नहीं रही। तो इसको लेकर के मेरे ख्याल से मेरे भाई लोग रेगुलर के जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और ज़्यादा उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उन पे संकट था तो हमने मदद की थी, और आज हम पे संकट है तो हमें छुरा नहीं भोगेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। बाकी सभी स्वतंत्र हैं, इस भारत देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसको क्या करना क्या नहीं करना सभी स्वतंत्र हैं। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। और TRE 3 का हमने बता ही दिया है। बाकी 15 मिनट का सेशन हो गया है, और कोई विशेष अगर आप लोगों के सवाल हैं, सर TRE 2 को ज्वाइनिंग मिलेगा ना? TRE 2 में जो क्वालिफाइड थे और एनआईओ डिप्लोमा की वजह से आपको बाहर कर दिया गया था, बाकायदे हमने वो आपका नोटिफिकेशन कंसीडर कर लिया है और कोर्ट को सामने प्रस्तुत कर दिया है, रख दिया है कि देखिए
पहले इन्होंने कहा कि अगस्त 2017 के पहले जिन्होंने इन सर्विस किया था, इन सर्विस थे, वो डिप्लोमा वैलिड रहेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद इन्होंने एक और आदेश निकाला, उसमें कह दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग हम एनआईएस डीएलएड को नहीं ले सकते। और यही बात जस्टिस मिश्रा जी ने पूछी भी थी, कौन आपको बाहर कर रहा है, कहाँ मटेरियल कहाँ है। तो हम उसको इस बार टेबल पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके टीआरई थ्रू 2 में जितने क्वालिफाइड हो गए थे और जजमेंट के कारण से रोक दिया गया था, सभी को रिलीफ मिल जाए। हालांकि कुछ लोग पिटिशनर बने हैं, हाँ, उनके सहारे सभी को मिल जाए। हमारा तो प्रयास ये है, पिटिशनर बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि ऐसे कोई सहयोग नहीं कर रहा है। अगर 40-50 मेरे पास आ गए हैं तो वो थोड़ा सहयोग, थोड़ा सा दम, मतलब हमको थोड़ा सा ऊर्जा देता है कि हाँ 40-50 लोगों ने अगर हमको 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार जो भी सहयोग दिया है, तो वो एक अपने आप में एक हो गया कुछ एक। उसके बाद आप लोगों का जो सहयोग आएगा हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। पहले भी हमको बिहार से उसके एमए के लिए 60,000 मिला था, लेकिन हमने उसको पूरा करके वकील को 1 लाख दिया था। ठीक है, तो कोई लोग इसको लेकर के परेशान है कि 5,000 सब बहुत ज़्यादा लगा दिया। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई ऐसे लोग भी हैं जहाँ वो गरीब हैं तो वो 2,000 भी दे रहे हैं, 4,000 भी दे रहे हैं, 3,000 भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सक्षम हैं उसके बाद भी ना दें। अगर सभी लोग 2,000 3,000 देने लगे तो फिर थोड़ा सा काम टिपिकल हो जाता है, फिर हम पे तलवार लटक जाती है कि अब हम क्या करें। तो इसीलिए मैंने 5,000 रखा है और सभी लोग से 5,000 ही लिए हैं। मेरे ख्याल से अगर हमने 50 लोगों को बनाया तो उसमें 3-4 ही ऐसे लोग हैं जो विथ एविडेंस अपने आप को साबित किए हैं कि हम वास्तव में गरीब हैं, तो उनको कंसीडर किया गया। बाकी हमने सबसे 5,000 लिया हुआ है। आप लोग उसको लेकर के परेशान ना हो, और हमारे कुछ साथी भी उसको लेकर के परेशान है, उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अब रही बात कुछ अन्य जो केस से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो देने की, तो हमारे परिवार का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम रिव्यू को ही रिस्टोर करवा दें। जो सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट है उसको रिकॉल करा दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड करा दें, बिहार और त्रिपुरा का करेक्टिंग लॉ करवा दें। बस यही मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक लाइन में एक ऑर्डर और पास करवाएंगे कि जिन जिन स्टेटों में हमारे जजमेंट के कारण एनआईएस डीएलएड को रोका गया था उनको पुनः कंसीडर कर लिया जाए। जहाँ पर ओवर एज हो गया है उनको वरीयता दी जाए, क्योंकि उनके पास अन्य कोई मौका नहीं मिलेगा भर्ती फार्म भरने का और वो पीछे सेलेक्टेड थे, तो उनको वरीयता दी जाए उस मेरिट लिस्ट में। ऐसा करके कुछ एक प्राविधान बनाया गया है, डेटा तैयार किए जा रहे हैं और लगभग डेटा मेरे ख्याल से सभी स्टेट ने तैयार करके हमको भेज भी दिया है। तो बाकी देखिए आज बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, लेकिन अभी लाइव भी आया हूँ तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पर करके आपसे लाइव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन इतने आ रहे हैं कि मेरे ख्याल से लाइव भी डिस्टर्ब हो रहा था 2-3 बार बीच में। तो बाकी के जो भी सहयोग और फंडिंग है आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। पहले की तरह मैं बार बार ना वीडियो दे पाऊँगा और ना ही बार बार ट्वीट एक्स कर पाऊँगा कि बार बार पैसे 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 पैसे। मुझे भी थोड़ा सा शर्म आती है कि हम बार बार आपसे पैसे मांगते हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको सॉर्ट आउट ठीक कर क्यों ना कर दिया जाए, ये झाड़ ही ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो जो एक्टिव साथी हैं वो काम कर रहे होंगे कि कैसे कैसे करके अन्य लोगों को प्रेरित किया जाए, बताया जाए कि इसमें सहयोग किया जाए। और हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन और बेहतरीन दिया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। यहाँ नहीं बता सकते कि क्या बेहतरीन दिया जाए, लेकिन हम बेहतरीन देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी ज़रूरी इसके लिए है वो हम काम कर रहे हैं। आपको फ़ोटो बस केवल नहीं मिल रहा है, लेकिन काम सारा हो रहा है। बस इतना ही सा अंतर है कि मैं आपको फ़ोटो नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही कभी दे पाऊँगा भविष्य में आपको फ़ोटो। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारे पास प्रूफ हैं, लेकिन हमको उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको मतलब खैर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपने जो भी हमको सहयोग किया उस सहयोग का हमने सदुपयोग किया है, 1 रुपये का भी दुरुपयोग कहीं भी नहीं किया है, और वो सभी आपके कामों में लगा है। उसी का परिणाम है कि आज आप सकारात्मक सब कुछ देख पा रहे हैं। फिर से वही सवाल लोग कर रहे हैं टीआरई 2 टीआरई 3 और एक्स पर न्यूज़ देते रहें। एक्स पर न्यूज़ देते रहेंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो हम देते रहेंगे, लेकिन बार बार हम फंडिंग को लेकर के लिखें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग नाराज़ होते हैं,
तो मैं तो एक भी मेरे 100 में से अगर एक भी मेरे से नाराज़ होता तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई हाँ तुम बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो अगर उनका प्रॉब्लम जायज़ होता तो हम उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये नहीं ये नहीं ये। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार एक्सी करते रहें। ये क्या लिखना है, TRE 4 नहीं आएगा। हाँ वो कुछ कल मैंने एक नोटिस देखा था, उसमें लिखा था कि अब हम शिक्षक अनुपात में, बच्चों के अनुपात में शिक्षक पूरा हो गया है, तो TRE 3 का हम कोशिश करते हैं। वो नोटिस मुझे PDF में सेंड कीजिए। खैर मैंने देखा था, वो उसको ऐसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो नोटिस मुझे PDF में सेंड कीजिए ताकि कोर्ट को ये अवगत करा सकें कि अब तो कोई वहाँ बिहार में भर्ती भी नहीं आने वाली है। TRE 3 को एक बार और एनआरएस डिलीट के लिए रीओपन किया जाए, इस पर हम कोशिश करते हैं कि उसमें एक अलग से आपको सीनियर अधिवक्ता दिया जाए। बिहार को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप अगर कोई कहे कि बिहार ने सबसे ज़्यादा फंडिंग की है तो हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बिहार को लेकर के हैं भी, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम बिहार के लिए अलग से एक सीनियर दें, बट बात फिर वहीं आ जाती है कि फंडिंग, पैसा तो चाहिए ना, सीनियर को तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा देंगे तभी तो आएगा। तो अगर अच्छा खासा हमारे पास सहयोग रहेगा तो हम दे रहे हैं बिहार को, हालांकि हम देंगे, हर हाल में देंगे, लेकिन अभी भी बजट थोड़ा सा कम है। देखिए 3 तारीख तक देखते हैं क्या स्थिति रहती है, उसके बाद फाइनल डिसाइड कर पाएंगे। फिलहाल मन तो बना लिया है कि बिहार के लिए अलग से वो देंगे, हम सीनियर देंगे। और कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं इस तरह की तो वहाँ भी देखा जाएगा। अगर वो लोग अपना सीनियर सहित फीस देंगे तो उनके लिए भी रख दिया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारे मामले को अलग से रिप्रेजेंट किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो वो भी किया जाएगा। मना किसी को नहीं है। एक चीज़ है कि अनावश्यक कोई पिटिशनर ना बने। अनावश्यक मतलब समझ रहे होंगे कि उसका वैसे भी मेरिट में नाम नहीं आया, उसका नंबर नहीं आया, उसका होना है नहीं इसमें, और फिर वो पिटिशनर बन जाए, पैसा खराब हो जाए, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आपके जो पैसा दिया हुआ है, आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि मेरे से इतना ले लिया, बताया नहीं। मैं आज साफ साफ कह रहा हूँ, आए हैं वही जो क्वालिफाइड हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण से रोक दिया गया, केवल और केवल वही। और उसमें भी खास करके वरीयता दी गई है उन लोगों को जिनकी एज भी खत्म हो गई, उनको वरीयता दिया गया है। हमारे डेटा ऑपरेटर जो भी काम कर रहे हैं उसमें मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि जो जिसका एज ज़्यादा है उनका नाम सबसे ऊपर लिखिए, ताकि हम कोर्ट को अवगत कराएं कि माननेबल देखिए अब इसके बाद तो इनका भविष्य ही खराब हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम किए जा रहे हैं। हमने ऐसा कहीं बिल्कुल किया ही नहीं है कि सभी लोगों को एक तराजू में तौल दिया। नहीं, चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने जब दिया है उस काम के लिए तो हम करेंगे ना, तो करके देंगे। लंबा सेशन कर दिया मैंने, 22 मिनट का, 15 मिनट का आपसे समय मांगा था, बट मैंने ही आपको ज़्यादा समय दे दिया, 22 मिनट का। अंत में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक ही मेरी कमाई है, आज आपसे मांग रहा हूँ, जो मेहनत की है उस मेहनत की कमाई आज मांग रहा हूँ। 12 लाख आप लोग हैं, 12 लाख में से कम 50,000 भी तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, कि आगे भविष्य में विश्वनाथ ये कहने के लिए हो जाए कि देखो ये जो सब्सक्राइबर थे ये एनआईएस डिलीट वालों ने हमारा किया हुआ है, और इन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ हैं। इनको हमने काम करके दिया, बदले में इन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। तो कभी नहीं कहा मैंने, बट आज कह रहा हूँ, ये मेरा अपना निजी स्वार्थ है, स्वार्थ समझ लीजिए, ये स्वार्थ है, और मैं इसको आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूँ। अगर आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जैसे हम तब थे वैसे आज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे यूट्यूब बाजी करने का, आपने देखा होगा मैं अधिकतर वीडियो ही पुराने वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी हाल ही में एक आध लाइव करना पड़ जा रहा है तो कर रहे हैं। बाकी का सभी को नमस्कार, मैं विश्वनाथ।